राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। यही मेरी मंगल कामना, यही मेरी प्रार्थना। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी की शरण में। बाबा जी, आपकी जो भी महिमा कोई देखे, उसके सारे संकट दूर करो। जो आपको याद करे, जो आपका नाम भी ले, उसके कष्ट हरो मेरे बाबा। जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय हनुमान जी की, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 40वां सर्ग सुनाऊंगा। रावण का मारीच को फटकारना और सीता हरण के लिए कार्य में सहायता करने की आज्ञा देना। मारीच का वह कथन उचित और मानने योग्य था, तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा, दूषित कुल में उत्पन्न हुए मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत हैं। ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल हैं। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं कर सकता। एक स्त्री कैकेयी के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य मित्र माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगलों में चला जाए, तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य अपहरण करूंगा। मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है। इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर भी मिलकर बदल नहीं सकते। यदि इस कार्य के लिए निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता है, इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने में कौन कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। जो अपना कल्याण चाहता हो उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर और आदर से युक्त है। वही कहनी चाहिए जो उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके आपेक्षपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए, तो उसे अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। निशाचर, अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण, इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसलिए वे अपने इन 5 के गुण और प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। अतः सभी अवस्था में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को ना जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टतावश मुझे से ऐसी बातें कर रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण और दोष नहीं पूछता, और न यही जानना चाहता कि मेरे लिए क्या उचित है। अमित पराक्रमी मारीच, मैं तो तुमसे बस इतना ही कहता हूँ कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अच्छा,
अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम स्वर्ण में चर्म से युक्त होकर चितकबरे रंग के मृग बन जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सफ़ेद बूंदी रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम के पास सीता के सामने विचरो। एक बार विदेही कुमारी को लुभाकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर चले जाओ। तुम माया में कंचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं, तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली में अनुरूप ही ठीक उन्हीं के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारना। तुम्हारी उस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता का हरण कर लूंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र शची को हर लाए थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करने के लिए तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाना। इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करने के बाद जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। सौम्य, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो और तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडकारण्य वन में तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट जाऊंगा। मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुम्हें यह काम करवाऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही मैं तुम्हारी मृत्यु कर दूंगा। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो और उसके बाद जहाँ जो हित कर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 40वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। हे प्रभु राखो शरण। जय भगवान। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 40वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल 41वां सर्ग होगा। मारीच का रावण को विनाश का भय दिखाकर पुनः समझाना। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी।